हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। हम्म, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में मैं हालांकि पहले वीडियो बना चुका हूं और मेरी बात पे कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये भी एक फार्मा कंपनियों का एजेंट है जो जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी के ऊपर इस तरह से बोलता है। क्योंकि मैंने अपने कितने वीडियो में बोला कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेटअप में मिलती हैं, उनकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी क्वालिटी पुअर होती है, जिससे पेशेंट सफ़र करता है। और ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला कि अगर कुछ बीमारी ऐसी है जहाँ पे अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने डॉक्टर को बता दीजिएगा। और यही एक स्टडी हुई है, इंटरनेशनल जर्नल में छपी है, लेकिन करी किसने? हमारे ही एक गवर्नमेंट के संस्थान ने करी है, ना कि किसी प्राइवेट संस्थान ने। और ये स्टडी हुई है पीजीआई चंडीगढ़ में। पहले आपको बता दूं कि जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। बड़े सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। मेरे जो हमने मैं आपको आज अब तीन पहले भी बता चुका अपने बड़े सारे वीडियो में कि तीन तरह की मेडिसिन होती है। एक होती है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी डिस्पेंसरी में मिलती हैं, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, किसी ब्रांड नेम नहीं होता है। जैसे कि पैरासीटामोल के एक सॉल्ट है तो पैरासीटामोल के नाम से मिलेगी, ठीक है। एमोक्सिसिलिन है तो एमोक्सिसिलिन के नाम से होगी, उनमें कोई ब्रांड नेम नहीं होगा। फिर एक होता है पेटेंट ब्रांडेड, जो सबसे पहले मार्केट में आती है। जैसे कि एक एमरिल नाम की एक दवाई आई थी गिल्मीप्राइड, आज से पता नहीं कितने सालों पहले। तो वो ब्रांड होती है जो उसको बोलते हैं पेटेंट या ब्रांडेड, जो सबसे पहले मार्केट में सॉल्ट आता है, जिस पर रिसर्च की जाती है और एक ही कंपनी को मोनोपोली होती है उस को बनाने की कुछ सालों तक। उसके बाद वो मोनोपोली खत्म हो जाती है तो बाकी कंपनियां भी बनानी शुरू कर देती है और उनको हम बोलते हैं जेनरिक ब्रांडेड। मार्केट में ज्यादातर मेडिसिन जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में आपको केमिस्ट्रों के बाद मिलती है वो जेनरिक ब्रांडेड होती हैं। ब्रांडेड भी होती हैं जो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सबसे पहले आएगा वो ब्रांडेड माना जाता है, क्योंकि वो पेटेंट हो गया, उसका कुछ साल तक अधिकार उसका रहता है, क्योंकि वो रिसर्च करके आता है तो वो किसी और को बनाने नहीं देता, ये मोनोपोली होती है। लेकिन कुछ सालों बाद, और वो दवाइयाँ महंगी भी होती हैं, जब वो रिसर्च के इतना खर्चा जो रिसर्च में होता है तो इसलिए वो दवाइयाँ महंगी भी होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी पे सवाल कम उठते हैं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन और फिर उसके बाद जेनरिक ब्रांडेड, मतलब अब मोनोपोली खत्म हो गई, सारी प्राइवेट कंपनियों ने बनानी शुरू कर दी तो दवाइयां सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि रिसर्च उन्होंने करी थी तो तब महंगी थी, अब सब बना रहे हैं तो सस्ती हो जाती है। तो ज्यादातर मेडिसिन जेनरिक ब्रांडेड है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मेडिसिन जेनरिक है, मेडिसिन ब्रांडेड है या मेडिसिन जेनरिक ब्रांडेड है। बात सारी क्वालिटी पे आ जाती है कि इन मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है। बड़ा मुश्किल होता पता लगा पाना, बहुत मुश्किल होता पता लगा पाना। लेकिन जब पेशेंट आगे बताते हैं हमें, या हम उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट में, जैसे पेशेंट ने पहले वाली दवाइयां बंद करके फिर जेनरिक पे शिफ्ट हो गई। स्पेशली कोविड में तो ऐसा बहुत हुआ, क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो अचानक शुगर जब सबकी बढ़ गई, सबकी नहीं, कुछ पेशेंट्स की बढ़ गई, सबकी तो नहीं बोलूंगा, कुछ पेशेंट की शुगर बढ़ गई तो हमारे पास है, तो उन्होंने बताया सर हम तो जेनरिक मेडिसिन खा रहे थे, तो हमने फिर उनको चेंज करके वापस उसी ब्रांड पर डाला, तो फिर कंट्रोल हो गई। और इस चक्कर में कई पेशेंट सीरियस भी हुए। लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सारी जेनरिक मेडिसिन घटिया हैं, सारी सबकी क्वालिटी घटी है, लेकिन आज इसके फेवर में कि इन मेडिसिन की क्वालिटी पुअर होती है, जेनरिक मेडिसिन जो सरकारी अब जो ये स्टडी हुई है पीजीआई चंडीगढ़ में हुई है, पहले बता दूं, पीजीआई चंडीगढ़ में हुई है। और ये स्टडी एक क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, एस्परजिलोसिस, फंगल इन्फेक्शन। और ये छपी कहाँ पे है? इंटरनेशनल जर्नल है, माइकोसिस जर्नल, फंगल इन्फेक्शन का एक जर्नल आता है, वहां पे छपी है। ये स्टडी पीजीआई चंडीगढ़ में की गई, तीन डॉक्टर ने मिलकर गई, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, आईएस सहगल और एस धूरिया। ये तो मैं वैसे नाम बता रहा हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। करीब इन्होंने क्या किया कि एस्परजिलोसिस में, क्रॉनिक लंग डिजीज में एक दवाई दी जाती है, और एस्परजिलोसिस एक सीरियस कंडीशन है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और लंग्स पर काफी हद तक प्रॉब्लम कर देती है। इवन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकती है, पेशेंट कफ होता है, सांस लेने दिक्कत होती है, और आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लंग ऑलमोस्ट डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिजीज है जिसमें क्रॉनिक इलाज चलता है। इसमें करीब जो पेशेंट लिए गए उनमें इट्राकोनाजोल नाम की एक दवाई दी जाती है, इट्राकोनाजोल। 193 पेशेंट्स को लिया गया और उसमें 94 को जेनरिक ब्रांड दिए गए और 99 को ब्रांडेड मेडिसिन दी गई, पेटेंट।
99 को पेटेंट मॉलिक्यूल दिए गए, 94 को जेनरिक ब्रांडेड दिए गए, जेनरिक ब्रांड दिया, जेनरिक दी गई दवाइयां। करीब करीब आधा आधा लगा लो कि आधों को जेनरिक दिया गया, आधों को ब्रांडेड दी गई। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि सरकारी हॉस्पिटलों में ये अलाउड नहीं है कि आप कोई ब्रांडेड दवाई लिखें। वो कहते हैं जी आप सिर्फ जेनरिक लिखो जो हॉस्पिटल से मिले। इस चक्कर में चलो आपने रूल बना दिया, अच्छा किया, पेशेंट की सहूलियत के लिए किया कि पेशेंट को फ्री में मिल जाए। प्रॉब्लम सारी क्वालिटी के ऊपर आ जाती, जो कि ये स्टडी आपको बता रही है। 193 पेशेंट्स में से आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब जहां पे 73 पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया 2 हफ्ते के बाद। 73 पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया उन पेशेंट में जहां पे ब्रांडेड मेडिसिन दी गई, क्योंकि एस्परजिलोसिस एक ऐसी डिजीज है जहां पे हर दवाइयां कई बार नहीं भी काम करती हैं, क्योंकि डिजीज इतनी क्रॉनिक होती है। लेकिन इस फंगल, एंटी फंगल मेडिसिन इट्राकोनाजोल का इफेक्ट देखा गया करीब करीब 3/4 में, 73% में ब्रांडेड मेडिसिन ने काम किया, और जेनरिक मेडिसिन में केवल 29% पेशेंट्स ने काम किया। कई जगह पे दवाई बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी, और डोज बढ़ाने के बाद भी उस दवाई ने काम नहीं किया। तो कितना फर्क था, एक तरफ 73% ब्रांडेड में असर आया और एक तरफ 29% में, आधे से भी कम, ऑलमोस्ट 1/3। तो बात सारी यही आती है कि क्वालिटी चेक होता है। प्रॉब्लम जेनरिक की नहीं है, प्रॉब्लम ब्रांडेड की नहीं है, प्रॉब्लम ये कि क्या क्वालिटी चेक होता है इनके ऊपर। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, बड़ी आप कहीं पे भी इंटरनेट पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत में जेनरिक मेडिसिन यूज की जाती है सरकारी हॉस्पिटल में, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जो यहाँ से मेडिसिन बाहर भेजी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है जेनरिक मेडिसिन, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो सरकार अपनी तरफ से सारे अच्छे काम कर देती है, लेकिन बीच में जो करप्शन आ जाता है जिसकी वजह से क्वालिटी चेक नहीं हो पाते हैं। जो बीच में खाने वाले लोग हैं, जो करप्शन है, उसकी वजह से शायद वो क्वालिटी चेक नहीं हो पाता है। सरकार अपनी तरफ से, उस सरकार ने अच्छा काम किया कि सरकार ने सोचा कि चलो सबको जेनरिक मेडिसिन दें, सब सस्ता काम हो, सबकी भलाई हो। लेकिन उस भलाई के चक्कर में ये कहीं ना कहीं लैक हो जाता है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। ये इस स्टडी से प्रूव हुआ है, और स्टडी किसी प्राइवेट सेटअप ने नहीं करी है, पीजीआई चंडीगढ़ में हुई है और छपी है माइकोसिस जर्नल जो है इंटरनेशनल जर्नल में। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स आएंगे, जी देखो ये तो दलाल हैं, इन्होंने कराई होगी, फार्मा कंपनियों ने ऐसा कराया होगा, फलाना कराया होगा, ढिमका कराया होगा। ये सब आप सोचते रहिए, जिसकी जो मन में आए सोचे। और मैं पहले भी ये इस तरह के बड़े वीडियो बना चुका हूँ। लोग मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं, जी आप तो, मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये अपना मानना है कि अगर आप देखो, जेनरिक मेडिसिन उन लोगों के लिए तो स्वर्ग है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है खरीदने को, जो बंदा भूखा मर रहा है, उसके लिए तो अच्छा है ना। ठीक है, दवाई का असर अगर 70% आना चाहिए तो 30-40% आएगा। लेकिन जिसकी प्रॉब्लम ये हल्की फुल्की है, माइल्ड डिजीज है, तो उनके कंट्रोल हो जाएंगे शुगर बीपी। जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम है उनको दिक्कत आएगी, जो 4-4 5-5 मेडिसिन खा रहे हैं उनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं अपनी फैमिली में जेनरिक मेडिसिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग जेनरिक ब्रांडेड यूज करते हैं। ठीक है, मैं जेनरिक ब्रांडेड प्रीफर करता हूं। और आपको भी बोलूंगा, जब आप कोई भी मेडिसिन देखें तो आप उस पर ये पढ़ें कि उस पर WHO GMP सर्टिफाइड लिखा हुआ है नहीं है, पहली चीज क्वालिटी चेक करने के लिए। दूसरा, जेनरिक मेडिसिन जैसे शुगर की है, ग्लाइकोमेट SR, स्लो रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, की जो मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज होती हैं, एकदम से शुगर डाउन नहीं करती। लेकिन ये अगर आप यही चीज अगर आप वहां देखोगे तो वहां पे आपको ज्यादातर प्लेन दवा मिलेगी, मेटफॉर्मिन, जो एकदम से काम करती है, तो शुगर फ्लक्चुएशन होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो ये उनकी पैकिंग में भी कुछ ऐसा है, उतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती है कुछ कुछ मेडिसिन की, है ना। लेकिन अब अगर मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि पे देखी है दवाइयाँ, तो उनकी काफ़ी अच्छी पैकिंग है, जहाँ पे वो जेनिक ब्रांडेड मिलती है वहाँ पे। तो कुल मिला के मिक्स सी रिजल्ट है। सरकार को सिर्फ क्वालिटी चेक करें। उन्होंने एक अच्छा बात करी है, जेनिक मेडिसिन को आगे लाए हैं, और पहले भी मिलती थी, कोई आज से नहीं मिल रही है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर को ये कह देना जी आप सिर्फ जेनिक ही लिखो, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हम अपनी फैमिली के लिए तो जेनिक ब्रांडेड ही खाएंगे, और पेशेंट को लिख के देंगे जेनरिक। तो पेशेंट को ये लगता है फ्री में मिल रही है, चल यही खा लें, है ना। आखिर में किसका भला होना है, किसका नुकसान होना है, वो आप जानिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि आप जेनरिक मेडिसिन ना खाएं, लेकिन जब भी शुरू करें अपने शुगर BP सब चीज़ें चेक कर लें, और अपने डॉक्टर को अगर आप विश्वास करते हैं तो उसको बता दें।
अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। हालांकि हमारे पे ट्रस्ट तो खत्म हो चुका है, हम लोग एजेंट है फार्मा कंपनियों के, इसलिए हमारे पे ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए हम भी चुप रहते हैं। जिसको जो खाना है खाए यार, हमने क्या करना है, मस्त रहो। सरकार अपना काम कर रही है, बिचौली अपना काम कर रहे हैं, करप्ट इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरे जैसे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो चल रहा है देश इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।